नमस्कार दर्शकों, स्वस्थ जीवन कार्यक्रम में स्वागत है। दर्शकों, आज हम लोग बातचीत करेंगे कि युवाओं में बढ़ता रक्तचाप कारण व निदान पर। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है मेडिसिन विशेषज्ञ डॉक्टर नवीन कुमार जी। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। दर्शकों, आज हम लोग यह जानेंगे कि युवाओं में किस तरह से रक्तचाप का जो प्रभाव है वो बढ़ता है, इसके कारण क्या होते हैं, क्या निदान होता है। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब, हमारे दर्शकों को आप बताएं कि रक्तचाप है क्या। रक्तचाप जो ब्लड का जो खून जो हमारे शरीर में जो दौड़ता है, चलता है, तो उसका जो एक प्रेशर होता है, तो उस प्रेशर को जो हम उसको नापते हैं उसी को रक्तचाप कहते हैं। जी। तो वो नॉर्मल जो ब्लड प्रेशर होता है 120/80 होता है। जी। और जो अगर जब ज़्यादा ब्लड प्रेशर होता है तो उसको हम लोग उच्च रक्तचाप कहते हैं, और निम्न रक्तचाप कहते हैं जब अगर ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। तो आपका जब ये ब्लड प्रेशर 120/80 आइडियल है, लेकिन अब जो भी हमारा जो गाइडलाइन कहता है और भी विशेषज्ञों की गाइडलाइन कहती है, या इंडियन एकेडमी ऑफ जो है हमारा फिजिशियन का है, फिजिशियन API, तो वो और है अमेरिकन का भी स्टडी हुआ है या इंग्लैंड का की तरफ से, तो वो है 130/80 ब्लड प्रेशर, उसको आइडियल माना जा सकता है। जी। तो वो उच्च मतलब कि उसका अगर अधिक हो गया, जैसे 140/90 अगर किसी का ब्लड प्रेशर है तो उसको अलर्ट हो जाना है, डॉक्टर की सलाह में रहना है और जांच करवाना है। लेकिन अगर मान लीजिए 100/60 ब्लड प्रेशर हो गया, उससे बिलो और 100/60 है, तो इसको निम्न रक्तचाप कहेंगे, लो ब्लड प्रेशर कहेंगे। तो उसी स्थिति में भी आपको अलर्ट रहना है। तो मैंने दोनों में खतरा है, उच्च रक्तचाप में भी है, लो रक्तचाप में भी है। इसलिए अगर है तो इसको प्रॉपर केयर होना चाहिए। आपको केयर करना है। दोनों का भी एक लक्षण है, दोनों का अलग अलग परेशानी है, और उस समय स्थिति अगर ऐसा आती है तो आपको डॉक्टर की सलाह में रहना है। जी। और सर, कारण की हम बात करें कि इसके कारण क्या होते हैं, तो थोड़ा सा कारण भी बताया जाए। तो सबसे पहले है कि पहले ये आदमी कहा जाता था कि जो पढ़े लिखे लोग हैं, इंटेलेक्चुअल क्लास से बिलोंग करते हैं, जो मेंटल वर्क ज़्यादा करते हैं, उनमें ज़्यादा रक्तचाप का संभावना होता है, हाई ब्लड प्रेशर की संभावना होती है। लेकिन अब ये ट्रेंड धीरे धीरे कमतर होता जा रहा है। अब है कि जनरल आदमियों में भी, जो लेबर क्लास के भी आदमी हैं, उसमें भी हमने बहुत से मरीजों को देखा कि उसमें जो है हाई ब्लड प्रेशर की समस्या मिली है। तो कहने का मतलब है कि आप सब अपने रूटीन वर्क से जो है ना विमुख हो गए हैं। मतलब पहले जो है अर्ली उठना था, आदमी काम करना था, फिजिकल एक्टिविटी था, तो वो सब बंद हो गया। तो इसलिए अभी ये समस्या आम जनों में हो गई है और सभी जगह पाया जाता है। तो इसमें जो है क्या है कि आपको अगर कोई तरह का लक्षण है, कि अगर लक्षण क्या होता है, तो लक्षण में क्या होगा कि आपका ब्लड प्रेशर हाई जब होगा तो आपको पेन होगा, हेडेक होगा, और हेडेक भी स्पेशली बैक साइड में होगा। जी। तो सबसे ज़्यादा प्रेशर क्या जैसे ही बढ़ेगा तो आपको मन चिड़चिड़ा हो जाएगा, गुस्सा आएगा, पैर हाथ में झिनझिनी होने लगेगा, और जो है हार्ट बीट बढ़ जाएगा, किस काम में मन नहीं लगेगा, और आप टेंस हो जाएंगे ज़्यादा। और हेडेक तो खैर उसका प्राइम लक्षण है, तो मेन लक्षण है। तो उस स्थिति में क्या होता है कि आदमी को काम के प्रति जो है लगन, रुचि सब कम होने लगती है, किसी चीज़ के प्रति आकर्षण कम हो जाता है। तो इस स्थिति में अगर ऐसा सब संभावना होती है, अगर आपको दर्द रह रहा है लगातार, आपको चिड़चिड़ापन आ रहा है, गुस्सा कर रहे हैं ज़्यादा, मतलब कि अगर कोई अच्छा बात बोल रहा है तो आपको गुस्सा आ रही है, तो मतलब आप किसी बात को सोचते नहीं हैं, किसी जल्दी रिएक्ट कर जाते हैं, ओवर रिएक्ट कर जाते हैं। माने आपको बस वो बोला नहीं कि उसके पहले आप उस पर निपट दिए। तो ये सब स्थिति अगर आपको आती है तो आप अपने रक्तचाप को जरूर जांच कराएं। और ऐसे जनरली जब भी आप डॉक्टर पास जाते हैं तो रक्तचाप की जांच होती ही है, तो रक्तचाप जरूरी है जांच कराना। जी। तो सर, अब बात हम लोग करते हैं सीधे युवाओं की बात है, चूँकि आज हमारा सब्जेक्ट भी है। तो युवाओं में इसका क्या है? ऐसे तो आपने जो बताया कि हर उम्र, हर का माने वर्ग के जो भी लोग हैं, काम करने वाले ग्रुप बात रहे हैं, वर्कर तो है। तो युवाओं में की बात करें तो वह कितने इसके हाई रिस्क में हैं, उच्च रक्तचाप के, हाई ब्लड प्रेशर? देखिए, युवाओं में भी मेरा बस वही कहना है कि जब भी रक्तचाप के क्या कारण हो सकते हैं, कारण ये है कि हम अपने लाइफ स्टाइल को बदल लिए हैं। पहले हमारा एक ये होता था, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। तो ये जो हमारे पूर्वज बना के गए हैं लोग, ये 100% सही है
कि आपको अर्ली बेड पे जाना चाहिए और सूर्योदय के समय या सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। और उठने के बाद आप थोड़ा सा अपने बॉडी पर समय दें, मतलब आप एक्सरसाइज करें, योगा करें, मेडिटेशन करें, ठीक है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो भी रोग है उसका बचाव अगर आप पहले आप कर लेते हैं तो मतलब कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर होता है। तो आप उसको प्रिवेंट अगर कर लेते हैं, बीमारी को पहले से ही बच ले जाते हैं, तो क्योर की ज़रूरत ही क्या पड़ेगी। मतलब आदमी फिट रहेगा, स्वस्थ रहेगा। तो आप सबसे पहले उठते साथ अपने आप को योगा के लिए, मेडिटेशन के लिए और एक्सरसाइज के लिए थोड़ा देर ज़रूर करें। और वो जो होगा वो ब्रिस्क वॉकिंग होगा। जी। अगर आप चलते हैं तो झटक के चलना है। जब ब्रिस्क वॉकिंग करेंगे आप, मतलब एटलीस्ट 20 to 30 मिनट्स, हाफ एन आवर ऐसे कहता है, और हाफ एन आवर, आधा घंटा अगर आप तेज चलते हैं तो आपको ब्लड प्रेशर जैसी शिकायत बहुत कम चांस है कि होगी। क्योंकि वो अगर फिजिकली तो नहीं होगा, अगर आपके शरीर में कोई तरह की दिक्कत हो गई, जैसे मान लें किन्हीं को किडनी प्रॉब्लम हो गया, तो उसमें भी रक्तचाप बढ़ता है, ठीक है। तो वो तो खैर अलग चीज़ है, जब कोई डिजीज़ के कारण हाइपरटेंशन हो रहा है। लेकिन ऐसे जो हाइपरटेंशन है सामान्य रूप से, जिसमें हाँ, तो सामान्य रूप से, तो उसमें हमारा दिनचर्या कैसा हो। तो सबसे पहले हमें उठना है और मेडिटेशन करना है, योगा करना है, एक्सरसाइज करना है, ठीक है। अब उसके बाद आप उसके डाइट पर आइए। आज हमारा जो युवा पीढ़ी है जिसकी बात आप कर रहे हैं, युवा पीढ़ी जो अपने डाइट का सत्यानाश कर चुका है। आप देखेंगे हम लोगों के समय में फास्ट फूड, जंक फूड, ये सब चीज़ का कोई स्थान नहीं था। हम लोग वैसा फूड जो है जानते भी नहीं थे एक तरह से। लेकिन एक नई संस्कृति आ गई है, एक नया तरह का कल्चर आ गया है, जिसमें बच्चे जो है अब करने लगते हैं कि हमें जिद करते हैं कि हमें फास्ट फूड खाना है। तो अब जगह जगह पे आप देखिएगा मोमो का दुकान खुल गया, तो जगह जगह पर वो फास्ट फूड का खुल रहा है, चाउमीन बिक रहा है, और वो जो है कुछ कुछ बना के बेचता है। तो उसका देखिए क्या है, उसमें तो सबसे पहली बात है कि हमें फास्ट फूड, जंक फूड सबसे बचना है, क्योंकि वो सब जो खाना है वो सब हमें मोटापा देता है। और ब्लड प्रेशर, यंग एज में जो मोटापा होता है, या ब्लड प्रेशर की हम बात ब्लड प्रेशर के बाद, वो मोटापा से ब्लड प्रेशर का संबंध है। तो वो जो है फैट हो जाता है। अब है क्या कि जब आप हम फास्ट फूड, जंक फूड ज़्यादा लेंगे तो क्या होगा, उसका इफेक्ट हमारे बॉडी के मास इंडेक्स को बढ़ा देगा, जिसको हम लोग कहते हैं BMI, बॉडी मास इंडेक्स। उसको निकालने का तरीका है, और उसको हम लोग निकालते भी हैं कि उसका बॉडी का वेट कितना है भाई, उसका हाइट कितना है। तो हाइट के अनुसार बॉडी का वेट होना चाहिए। तो बॉडी का वेट बहुत ज़्यादा अगर है और अगर उसका हाइट कम है तो उसके अनुसार से BMI बहुत हाई हो जाता है। तो आपका BMI हो जाता है 30+, तो आप फैटी हो गए, उसका कैटेगराइजेशन है। तो उसमें फैट आ गया, मतलब आप फैटी हैं, ओबेज हैं। अगर उसको 24 से 30 के बीच में है तो आप हैं मतलब कि प्री ओबेज की स्थिति में, ठीक है। मतलब आपको मोटापा अभी तो वैसा नहीं आया है, लेकिन आप उसके मॉडरेट जोन में जा रहे हैं। तो BMI को 24 के लगभग होना चाहिए, और उससे ज़्यादा अगर BMI हो रहा है तो आप अलर्ट हो जाएं, क्योंकि अभी सबसे ज़्यादा युवा वर्ग इस तरह की संस्कृति में पड़ रहे हैं। तो आप फास्ट फूड, जंक फूड नहीं खाना है, सोने का हैबिट आपको अर्ली करना है। लेट नाइट तक वो लोग जगते हैं, चाहे आप पढ़ने के लिए हों या मोबाइल। आजकल एक सबसे ख़राब संस्कृति मोबाइल का आ गया है। तो ये शहर के बच्चों के साथ साथ गांव के बच्चों, युवाओं, बुजुर्गों सब में भी अब मोबाइल संस्कृति आ गई है। तो मोबाइल संस्कृति का क्या ही है, तो उसमें तो हर समय कुछ ना कुछ प्रोग्राम चलता रहता है, कुछ ना कुछ देता रहता है, या रिकॉर्डिंग रहता है या लाइव रहता है। तो उस स्थिति में लेट नाइट तक गांव के भी बच्चे, शहर के भी बच्चे और बुजुर्ग भी, वो सब मोबाइल का यूज करते हैं। तो अब तो ये स्थिति आ गई है कि अब आदमी रात में 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे तक भी मोबाइल का यूज करते रहते हैं। तो ये संस्कृति गड़बड़ है, और जब तक मोबाइल हाथ में रहेगा तो वो सोने नहीं देगा, ठीक है। तो हमें बच्चे को बचाने का उपाय लगाना है। ब्लड प्रेशर तो आप जान ही गए कि ब्लड प्रेशर क्या है। ब्लड प्रेशर
कैसे मतलब बढ़ता है, तो वो खान पान से बढ़ता है। ये उसका कॉजेटिंग एजेंट है खान पान। एक्सरसाइज नहीं करना, सीडेंट्री लाइफ जीना। अब हम अपना लाइफ क्या करते हैं, अगर हमको चौक पर जाना है 50 कदम है तो फिर भी हम बाइक निकाल लेते हैं, फिर भी हम जो है नहीं जाना चाहते हैं, या तो साइकिल से नहीं जाना चाहते हैं, पैदल जाना चाहते हैं। तो बहुत सारे कंट्री में क्या हुआ कि इस पर भी ये रोक लग गया कि भाई आप जो है बाइक से जो जा रहे हैं तो उससे तो एक तो पोल्यूशन भी बढ़ा रहे हैं, पर्यावरण का भी नुकसान कर रहे हैं, और दूसरा क्या कर रहे हैं कि आप अपने शरीर का भी नुकसान कर रहे हैं। तो शरीर का नुकसान ये क्या है कि आप अपने जो भी खाते हैं तो आपके बॉडी में वो जितना बर्न आउट होना चाहिए। अब ये कोई डाइट का ये नहीं है, सीडेंट्री लाइफ जो जीते हैं उसको कम कैलोरी डाइट लेना चाहिए। जो अधिक काम करते हैं, लेबर क्लास के हैं या स्टर्नस वर्क करते हैं, तो उसको हाई कैलोरी डाइट लेना है। तो डाइट का ये लिमिट जो है अकॉर्डिंग टू आपके वर्क पर कैटेगराइजेशन होगा। तो आप ऑफिस वेयर हैं तो कम डाइट लेंगे, क्योंकि आप उतना जला ही नहीं पाएंगे। आप मान लीजिए कोई सुमो पहलवान है, चाहे कोई रेसलर है, स्प्रिंटर, धावक है, तो वो क्या करता है, वो तो अपना दिन भर उसका काम है फिजिकल एक्टिविटी करना, या फिर वो पसीना जिम में बहाता रहता है, तो उसका कैलोरी बर्न बहुत ज़्यादा है। जी। तो वो उस स्थिति में उसका डाइट अगर हमारे डाइट के बराबर होगा तो फिर उसका होगा ही नहीं, वो दौड़ ही नहीं पाएगा। तो हर आदमी का डाइट अपने हिसाब से होना चाहिए। आप कितना वर्क करते हैं, आप कितना फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, लाइफ को कैसे अपना एक्सपेंड कर रहे हैं, तो आपको जानना चाहिए कि लाइफ स्पेंड जो कर रहे हैं वो सही और प्रॉपर वे में हो। डाइट का आपका जो हो वो सही होना चाहिए। सर एक चीज़ कह रहे थे कि जब इसकी संभावना कब ज़्यादा रहती है बढ़ने की, कोई समय है, कोई पीरियड है, या कोई एज ग्रुप है, खास करके जिसको यूथ की हम लोग बात कर रहे हैं, तो कौन ऐसा सिचुएशन आता है जिस समय उसके ज़्यादा बढ़ने की संभावना होती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। जब भी देखिए ये जो ब्लड में जब भी प्रेशर को ही ना हम लोग नापते हैं ब्लड प्रेशर में, उसको मतलब मरकरी के प्रेशर से हम लोग ये करते हैं, इसीलिए उसमें mm/Hg लिखा जाता है। आप जब भी ब्लड प्रेशर कहीं ना पाएंगे तो डॉक्टर अपने प्रिस्क्रिप्शन पर लिखता है 126/80 mm/Hg। Hg क्या है? मरकरी। मरकरी के प्रेशर से हम लोग ब्लड प्रेशर को नापते हैं। तो क्या होता है कि हम जब भी ये किस एज में होता है, तो जनरली ये पहले कहा जाता था कि ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, ये सब ओल्ड एज की बीमारी है। मतलब जब 50 वर्ष का, 40 से ऊपर होता है तब आदमी सोचना चाहिए, लेकिन नहीं, अब सिनेरियो चेंज हो गया है। अब की स्थिति में क्या होती है, यंगर एज ग्रुप को भी आदमी ले लेता है। अभी आप एक बहुत बड़ा अभी सीरियल ये था जो ये जीता था, अवार्ड जीता था, और अभी ना मुझे, तो वो एक्सपायर कर गया और उसका एज बहुत कम था। अभी एक आर्टिस्ट है, कोई कलाकार थे, बहुत बड़े कलाकार थे। और अभी एक आपका सीरियल और भी आता है भाभी जी वाला, तो उसके भी यंग एज के 43 ईयर्स के, वो कैसे मर गए? तो उसका कारण ये है कि वो अपने दिनचर्या को वो बदल लिए और लाइफ स्टाइल में फिजिकल एक्टिविटी नहीं किए। तो उस स्थिति में यंग एज में, तो पहले आप सुनते होंगे कि अब बहुत एज हुआ तो उसको ब्रेन हेमरेज हो गया या उसका बीपी का दवाई खा रहा है, लेकिन अभी जो है आदमी इतना स्ट्रेस स्ट्रेन में रह रहा है, तो युवाओं का उसका एक कारण और भी है कि अति महत्वाकांक्षी होना। युवाएं जो है अब जो है बहुत महत्वाकांक्षी हो गए हैं। वो अपने सपने को का जो स्टैंडर्ड है, माने जो सोचते हैं वो बहुत हाई लेवल पर करते हैं। वो इतना गोल पर अपने को सेट करते हैं कि वहाँ तक पहुँचने के लिए वो बहुत ज़्यादा परिश्रम करते हैं। तो हर आदमी का लेवल अलग अलग होता है। मेरा अपना कैपेसिटी है, आपका अपना कैपेसिटी है, और भी जितने आदमी सबका कैपेसिटी अलग। तो वो ये नहीं सोचते हैं, लेकिन वो अपना गोल ही कर लेते हैं कि हमें ये करना है। उसको करने के दरमियान में क्या करते हैं, वो अनड्यू स्ट्रेस लेते हैं, स्ट्रेन लेते हैं। तो उससे क्या होता है कि ब्लड प्रेशर बढ़ना लाजमी है। एक सर खान पान से भी है क्या इसका रिश्ता? कोई खान पान से भी है? खान पान से एकदम संबंध है जी। हम बार बार करें कि भाई आप अपने जो खान पान करते हैं, ब्लड प्रेशर नहीं हो पहला चीज़, और अगर ब्लड प्रेशर हो जाए तब क्या करना है। तो ब्लड प्रेशर नहीं हो, इसलिए हम अपने बच्चे को वैसे फूड देंगे जिसमें कि तेल की मात्रा, फैट की मात्रा कम हो। अगर बच्चे को शुरू से आप आदत लगा देंगे
रोज़ पराठा खिलाएंगे, रोज़ घी का सामान खिलाएंगे, रोज़ ऑयली देंगे, स्पाइसी देंगे, फैटी देंगे, तो क्या होगा, बच्चे उसी का आदी हो जाते हैं। आप बच्चे को जिस एज ग्रुप में बच्चा रहता है उसको जैसा आप ढालना चाहिए वैसा आप ढाल सकते हैं शुरुआती फेज में। लेकिन एक बार बच्चा का ज़्यादा अगर ये हो गया, चेंज हो गया, तो फिर आपको चेंज करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो आप बच्चे को बैलेंस डाइट दें, मतलब उससे क्या होगा, उसमें फैट की भी मात्रा रहेगी, प्रोटीन की भी मात्रा रहेगी और कार्बोहाइड्रेट की मात्रा रहेगी। 3 चीज़ जो हमारे शरीर में है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, ये 3 मेन एलिमेंट है भोजन का। और जो है मैक्रो एलिमेंट, विटामिन्स, ये सब तो अभी अब हैं, लेकिन वो कम मात्रा में रहते हैं। तो हमें जो क्या करना है कि वैसे पदार्थ का चयन करना है जो बच्चे को टेस्ट भी दे और बच्चे के लिए न्यूट्रिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे हो, और बच्चा जो है उसको कंजम्पशन करे तो उसका बॉडी माइंड सब हेल्दी रहे। ऐसा नहीं कि हम बहुत अधिक उसको तैली पदार्थ, वसा वाला पदार्थ दें जिससे कि वो बच्चा क्या हो कि उसी समय मोटापा आ जाएगा, प्री ओबेसिटी में हो जाएगा। और अभी का स्थिति और भी ये है कि बच्चा जहाँ भी प्ले स्कूल है, प्ले स्कूल नहीं माने स्कूल जो है, उसको अपना ग्राउंड ही नहीं है। ये भी एक संकट। पहले जब हम लोगों के समय था तो हमेशा पीटी का एक पीरियड होता था सुबह में, उसके बाद फिर एक पीरियड खेल कूद का भी होता था और प्लेग्राउंड था। तो हर स्कूल के पास प्लेग्राउंड पहले अनिवार्य रूप से होता था, बच्चे उसमें खेलते कूदते थे, उसका फिजिकल एक्टिविटी होता था। लेकिन अभी तो 10-5 कमरे का लेकर सब आदमी स्कूल खोल के बैठ जाता है और उस स्थिति में उसको प्लेग्राउंड नहीं रहता है। तो बच्चे कहाँ जो है खेलेंगे, इंडोर गेम तो खेल लेंगे स्कूल में, मतलब चेस खेल लेंगे, ठीक है, टेबल खेल सकते हैं, कैरम खेल सकते हैं, लेकिन जो आउटडोर गेम है वो नहीं उस गेम को नहीं खेल पाते। और फिजिकल एक्टिविटी कब होगा, जब आउटडोर गेम करेंगे, जब हमारा जो एनर्जी है वो बर्न होगा और बच्चे का डेवलपमेंट भी अच्छा होगा। तो हमको बहुत से एंगल पर सोचना है, बच्चे के खान पान को नियंत्रित करना है, बच्चे को ऐसा जीवन शैली डालना है और बच्चे को स्ट्रेस से बचने का भी तरीका बताना होगा, ताकि वह युवा पीढ़ी में जाए तो उसका बैलेंस रहे, उसमें बैलेंस ले सके। तो बच्चे ही हमारे जो हबी हैं, ये जो आपका टॉपिक्स है उसमें बच्चा सबसे बेसिक पॉइंट है। और बच्चे को लेकर अगर हम चलेंगे तो वही बच्चे आज युवा होंगे और उस युवा में वही पैटर्न चलेगा। वो अपने आप का जो है उसी अनुसार से ढाल लेंगे कि भाई रोज़ हमको थोड़ा सा एक्सरसाइज कर लेना है, हमें फिजिकल एक्टिविटी करना है, हमें जो है वर्कलोड अपने सिस्टमेटिक वे से चलना है, प्लान्ड वे में चलना है। ये नहीं कि हम जो है हैपाजार्ड वे में सब काम कर रहे हैं, प्रेशर ले रहे हैं, अनड्यू प्रेशर ले रहे हैं, तो वो सब नहीं होना है। तो क्योंकि हमें बच्चे को वैसी आदत डालनी पड़ेगी। खान पान की बात जहाँ तक आपने पूछा है, तो खान पान में ऑयली स्पाइसी ये सब नहीं करना है। दूध जो है वो थोड़ा अगर छली हटा के दूध हो जाए तो फिर वो ज़्यादा अच्छा है बच्चे के लिए और बड़े के लिए। बड़ा का जो भी डाइट हो वो डाइट भी बड़े में भी संयमित रूप से होना चाहिए। जैसे हम अपने डाइट में क्या करेंगे, जो तैली पदार्थ है, वसा पदार्थ है, उसका डाइट को कम करेंगे, उसके मात्रा को कम करेंगे, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा को बढ़ाएंगे, प्रोटीन की मात्रा को बढ़ाएंगे, जितना भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है उसको बढ़ाएंगे, तला भुना हुआ चीज़ कम खाएंगे। अगर हम काजू कच्चा खाते हैं तो फ़ायदेमंद है, अगर हम काजू को तल भून लेते हैं, अगर उसको हम फ्राई करके खाते हैं तो उसमें तो एक तो फ्राई करने में घी है, फिर उसमें नमक डालते हैं, तो जो भी है ये सब हमारे ब्लड प्रेशर को बढ़ाएगा। तो हम जो कच्चा काजू खा सकते हैं, अखरोट खा सकते हैं, कागजी बादाम भी खा सकते हैं, लेकिन अगर हम किसी चीज़ को उसी को फ्राई करके खाएंगे तो उसमें क्या होगा कि तेल की भी मात्रा अधिक हो जाएगी, उसमें फिर नमक भी डालना पड़ेगा, उससे हमको बचना है। तो हम लोग तेल घी मसाला सबको बचाना है, दूध बिना छाली का खाना है, खाने में के डाइट में नमक कम होना चाहिए, और जो एग हम लोग खाते हैं तो जो पीला वाला जो जर्दी होता है उससे अगर बचना चाहिए आदमी को, तो वो कम खाना चाहिए। सर एक क्या हो गया, और एक जो मरीज के लिए थोड़ा बता दीजिए कि जो मरीज हो गए हैं रक्तचाप के, उच्च रक्तचाप के, तो उनका आप लोग कैसे मैनेज करें, दवा के दृष्टिकोण से किस तरह से रहना चाहिए कि वह मैंने इसके जद में जाके ज़्यादा बीमार ना हो पाए, उनके जान जोखिम में ना हो जाए।
देखिए सबसे बड़ी बात है कि जो अभी हाइपरटेंशन है, ये बीमारी हमारे पास एक चैलेंज के रूप में है, क्योंकि सारा आदमी ब्लड प्रेशर नपवाते नहीं है। कभी कभी हम लोग अपने पर्सनल क्लिनिक पे भी देखते हैं और कभी हम सरकारी हॉस्पिटल में भी देखते हैं कि जब वो कुछ दूसरे सिम्टम लेके आया है कि हमको पेट दर्द कर रहा है, या फिर हमें जो है लूज मोशन हो रहा है, या फिर हमें दूसरा कोई बुखार हो रहा है, तो वो जब आते हैं, जब उनका बीपी नापा जाता है तो सडनली आप चौंक जाएंगे, क्योंकि उनको 240/130 बीपी है। आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि वो आदमी चल के आया है, और उनको जब आप उसका हिस्ट्री लीजिएगा बोलेंगे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो वो स्थिति क्या होती है कि आप जब लंबे समय तक बीपी नहीं नपवाते हैं तो आपका बीपी जो है वो धीरे धीरे क्या होता है, बढ़ता चला जाता है और आपका बॉडी एडजस्ट कर जाता है। तो आपका बॉडी एडजस्ट करता जा रहा है, बीपी बढ़ता जा रहा है। जैसे वही ऐसा ही होता है जैसे कि ठंडा अचानक गिर गया तो आपको ठंडा अनुभव हो जाएगा ज़्यादा, लेकिन अगर ठंडा धीरे धीरे आ रही है तो ठंड की अनुभव कम होगी, क्योंकि बॉडी अपने आपको एक्लेमेटाइज कर देता है, उसके अनुसार अपने आप को एडजस्ट कर लेता है। तो बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर वाले जब मरीज आ जाते हैं, इसलिए जो आदमी का एज ग्रुप हो गया और अगर थोड़ा लक्षण भी, अगर थोड़ा सा भी ब्लड प्रेशर का जो भी लक्षण है, मतलब माथा में दर्द होना, चिड़चिड़ा होना, पैर हाथ में झिनझिनी होना, और अगर मैंने गुस्सा आ जाना, और मतलब कि नींद नहीं आना, बेचैनी होना, ये सब है, तो आपको तुरंत बीपी नपाना चाहिए। और बीपी की जो भी दवा है अगर डॉक्टर बता रहे हैं उसके अनुसार से खानी ही चाहिए। और हमारे भी स्वास्थ्य विभाग में अभी जो है, मैं ही इसका पूरे जिला का इंचार्ज हूँ, एनसीडी सेल का, जो भी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का मैं इंचार्ज हूँ। मतलब जो भी डिजीज एक दूसरे से नहीं फैलता है उसको हम लोग नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं। उसमें उच्च रक्तचाप भी है, उसमें एक उच्च रक्तचाप है, डायबिटीज है, कैंसर है, थायराइड है, और भी कुछ सारी बीमारी हैं, स्ट्रोक है। तो ये सब बीमारी एक दूसरे से नहीं फैलती है। तो ये सारी चीज़ें का जो है मतलब इंचार्ज मैं ही हूँ, और हमारे पास दवा की कमी नहीं है। और अभी हमने सारे सेंटर में, ठीक है, गांव-गांव में ब्लड प्रेशर का मशीन दिया है, चीनी नापने की मशीन दी है। आप उससे ज़रूर नपाएं, अगर आपको लगता है तो आप नपवाएं। और अगर बीपी बढ़ता है तो बीपी की दवा आपको एक मुश्त, आजकल एक बीपी पासपोर्ट बन गया है, एक कार्ड बनता है, तो उसमें आपका नाम पता दर्ज होगा, आपका नाम का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, और उस कार्ड को आप दिखाकर आप दवाई लेंगे। और दवाई में अगर आपका बीपी बढ़ता है तो जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं तो 1 महीना की दवा हम लोग एक बार में देते हैं। इसलिए देने का तो हम लोग इसलिए करते हैं कि बार बार उनको आना नहीं पड़े और मजदूरी लॉस नहीं हो। जी, तो सर एक चीज़ कह रहे थे कि एक है दवा को लेके बड़ी भ्रांति रहती है कि लोग कहीं जाते हैं, कहीं नपवा लिया चौक चट्टी पर दवा खाया, यह कितना उसके लिए हानिकारक है? देखिए जो हमारे यहाँ है वो कहीं पर भी चौक चौराहा पर या चौपाल पे या 10 आदमी बैठते हैं गांव में ही, या फिर पान दुकान पे या चाय दुकान पे, तो वो अपना एक्सपर्ट सलाह दे देते हैं। लेकिन मैं बार बार यही कहूँगा अपने दर्शकों से कि जब भी बीपी का जो भी परामर्श लेना हो वो किसी अच्छे चिकित्सक से लें। आप आपके जो है ब्लॉक में या आपके ब्लॉक से जो छोटे हैं उसमें जगह में भी जहाँ पे सेंटर है वहाँ पर भी रहता है मशीन, उसको नपवाएं। और दवाई के खाने के बाद बीपी नॉर्मल रहता है। ये नहीं है कि दवाई खाने से आपका बीपी बहुत घट गया, अगर घट गया तो हम उसके डोज को एडजस्ट करेंगे, आप अपने मन से बंद नहीं करेंगे या किसी के बहकावे आके बंद नहीं करेंगे। आपका जो बीपी अगर है, आपका बीपी दवाई से कंट्रोल है, तो आपको उसी मात्रा में दवाई खाते रहनी है। और जो है बीच बीच में आप महीने में एक बार बीपी जरूर नपाएं, इसलिए 1 महीने की दवा हम लोग देते हैं। और आप लोग डॉक्टर के परामर्श के बिना कोई भी काम नहीं करेंगे, नहीं तो इस स्थिति में बहुत भयावह स्थिति होती है। आप जो है बीपी अचानक बढ़ जाएगा और उस स्थिति में ब्रेन हेमरेज हो सकता है, आपको परेशानी होगी, अपंग हो सकते हैं,
आपके पूरे परिवार की परेशानी होगी, आर्थिक कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ेगा। तो इस स्थिति से बचने के लिए आप जो है रेगुलर दवाई खाएं, किसी के बहकावे में नहीं आए। कोई चिकित्सक है, जो भी अच्छे चिकित्सक हैं, फैमिली फिजिशियन हो, उनके सलाह के बिना कोई काम नहीं करें। सर, दर्शकों के लिए क्या संदेश होगा, खास करके हम लोग बात करते हैं युवाओं में उच्च रक्तचाप का, तो क्या संदेश देना चाहेंगे जो युवा पीढ़ी है वह, उनके लिए आप क्या टिप्स देना चाहें? 2-3 टिप्स दे दें। युवाओं के लिए सबसे बड़ी बात क्या है कि युवाओं को अपना दिनचर्या एकदम फिक्स रखना चाहिए। मतलब सवेरे उठना चाहिए, योगा करना है, एक्सरसाइज करना है, डाइट को प्रॉपर वे में लेना है, फाइबरस डाइट लें और तला भुना कम से कम लें, और जो समय पर अपने आप को खान पान खाएं, ऑयली स्पाइसी फास्ट फूड सब कम कर दें, और अगर किसी तरह का लक्षण आता है तो फिर ज़रूर डॉक्टर से मिलें। जी, तो धन्यवाद दर्शकों, धन्यवाद डॉक्टर साहब।